Hello students, welcome my YouTube channel Academy for Maths. Now let's restart determinants exercise 4.5 lecture number 5 of class 12. एक्सरसाइज 4.5 का क्वेश्चन नंबर हम लोग डिस्कस करेंगे. क्वेश्चन नंबर 12. देखिए क्वेश्चन गिवन है, टू मैट्रिसेस आर गिवन, मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी. ए इज इक्वल टू 3, 7, 2, 5. मैट्रिक्स बी इज गिवन 6, 8, 7, 9. क्वेश्चन में गिवन है, वेरीफाई दैट इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स ए इनवर्स. ये आपको वेरीफाई करना है. मैट्रिक्स ए गिवन है, मैट्रिक्स बी गिवन है और आपको वेरीफाई करना है इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स. तो फर्स्ट वी फाइंड आउट ए बी, प्रोडक्ट ऑफ मैट्रिक्स ए एंड मैट्रिक्स बी. देखेंगे ए बी इज इक्वल टू, दोनों मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई कराएंगे. 3, 7, 2, 5 इंटू 6, 8, 7, 9. मल्टीप्लाई कराना है तो कैसे कराएंगे? फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कराएंगे, देन फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से कराएंगे. तो पहले हम लोग करेंगे फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से. तो 3 इंटू 6 प्लस 7 इंटू 7. और फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कराएंगे सेकेंड कॉलम से. तो 3 इंटू 8 प्लस 7 इंटू 9. नाउ सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कराएंगे. तो 2 इंटू 6 प्लस 5 इंटू 7. नाउ सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से कराएंगे. तो 2 इंटू 8 प्लस 5 इंटू 9. नाउ सिंप्लीफाई. 6 3 जा 18 प्लस 7 7 जा 49. 3 8 जा 24 प्लस 7 9 जा 63. 2 6 जा 12 प्लस 5 7 जा 35. 2 8 जा 16 प्लस 5 9 जा 45. इसको प्लस करेंगे तो 9 8 17, 4 प्लस 1 5, 5 प्लस 1 6. इसको प्लस करेंगे तो 4 प्लस 3 7, 6 प्लस 2 8. इधर आते हैं 5 प्लस 2 7, 3 प्लस 1 4, 5 प्लस 6 11, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6. दैट इज द वैल्यू ऑफ ए बी. और आपको फाइंड करना है इनवर्स ऑफ ए बी. तो किसी भी मैट्रिक्स का हम इनवर्स तभी फाइंड कर सकते हैं, पहले उसका हम फाइंड करेंगे डिटर्मिनेंट, देन वी फाइंड आउट एडजॉइंट, देन फाइंड आउट इनवर्स. तो पहले हम लोग क्या फाइंड करेंगे? ए बी का डिटर्मिनेंट. तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए बी इज इक्वल टू, डिटर्मिनेंट फाइंड करना है तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट कैसे फाइंड करते हैं? डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट, दैट मीन्स 67 इंटू 61 माइनस ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स का प्रोडक्ट
47 इंटू 87, इनका हम लोग मल्टीप्लाई कराएंगे। तो 67 इंटू 61 करेंगे तो मिलेगा आपको 4087 माइनस 47 इंटू 87 करेंगे तो मिलेगा आपको 4089 माइनस करेंगे आपको मिलेगा -2 डज नॉट इक्वल टू 0। दैट इज द वैल्यू ऑफ डिटर्मिनेंट ऑफ AB। नाउ वी फाइंड आउट एडजॉइंट ऑफ AB। AB का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। तो देखिए एडजॉइंट कैसे फाइंड करते हैं। एडजॉइंट ऑफ AB, तो 2 क्रॉस 2 मैट्रिक्स का जब हम लोग एडजॉइंट फाइंड करते हैं तो क्या होता है उसमें, ये 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की मैट्रिक्स गिवन है। इस मैट्रिक्स का जब हम लोग एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं, तो ये एक दूसरे को रिप्लेस करेंगे। दैट मीन 67 और 61 अब इंटरचेंज हो जाएंगे, तो 61 यहां पर आएगा और 67 इस प्लेस में आएगा। तो 61 एंड 67 ऑफ डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो एज इट इज रहेंगे, लेकिन उनके आगे माइनस साइन यूज करेंगे। तो -87 एंड -47, ये निकला है आपका एडजॉइंट ऑफ AB। नाउ वी फाइंड आउट इनवर्स ऑफ AB। इनवर्स ऑफ AB, इनवर्स ऑफ AB क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ AB इंटू एडजॉइंट ऑफ AB। तो 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ AB आपने फाइंड किया हुआ है -2, तो -2 पुट करेंगे इंटू एडजॉइंट ऑफ AB आपने निकाला हुआ है 61 -87 -47 and 67। That is the value of inverse of AB। That is the value of inverse of AB। ये आपका लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व हो गया है। अब हम लोग सॉल्व करेंगे राइट हैंड साइड। तो राइट हैंड साइड के लिए आपको निकालना होगा B इनवर्स एंड A इनवर्स। तो पहले हम लोग लेते हैं मैट्रिक्स A। A इज इक्वल टू गिवन है आपका 3 7 2 एंड 5। तो फर्स्ट वी फाइंड आउट इनवर्स ऑफ AB। उसके लिए क्या करेंगे, हम लोग फाइंड करेंगे इसका डिटर्मिनेंट। दैट मीन्स डिटर्मिनेंट ऑफ AB इज इक्वल टू 3 इंटू 5 माइनस 2 इंटू 7। 3 5 जा 15 माइनस 2 7 जा 14, मिलेगा आपको 1 डज नॉट इक्वल टू 0। इसके बाद हम लोग करेंगे मैट्रिक्स A का एडजॉइंट फाइंड करेंगे। एडजॉइंट ऑफ A इज इक्वल टू क्या मिलेगा आपको, जो लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो आपस में इंटरचेंज होंगे, तो मिलेगा आपको 5 एंड 3। ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स एज इट इज रहेंगे, लेकिन दोनों के आगे माइनस साइन का यूज करेंगे, तो मिलेगा आपको -2 एंड -7। दैट इज द एडजॉइंट। अब हम लोग फाइंड करेंगे इनवर्स ऑफ AB। इनवर्स ऑफ AB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ A इंटू एडजॉइंट ऑफ A। तो 1 अपॉन 1 डिटर्मिनेंट ऑफ A की वैल्यू गिवन है 1 इंटू एडजॉइंट ऑफ A। एडजॉइंट ऑफ A क्या हो जाएगा, 5 -7 -2 एंड 3। दैट इज द इनवर्स ऑफ A। ये आपका निकला हुआ है इनवर्स ऑफ A। नाउ वी फाइंड आउट इनवर्स ऑफ B। तो इनवर्स ऑफ B के लिए पहले हमको फाइंड करना होगा डिटर्मिनेंट ऑफ B। डिटर्मिनेंट ऑफ B इज इक्वल टू 6 इंटू 9
माइनस 7 इंटू 8, 6 9 जा 54 माइनस 7 8 जा 56, माइनस करेंगे तो मिलेगा आपको -2, दैट इज डज नॉट इक्वल टू 0. Now we find adjoint of B. मैट्रिक्स B का एडजॉइंट फाइंड करेंगे तो कैसे करते हैं? लीडिंग डायगोनल के जो एलिमेंट्स हैं वो इंटरचेंज होते हैं, दैट मीन्स मिलेगा आपको 9 एंड 6. ऑफ डायगोनल के एलिमेंट्स एज इट इज रहते हैं, लेकिन उनके आगे माइनस साइन यूज करेंगे, तो -8 and -7. That is the adjoint of B. Now we find out inverse of B. Inverse of B is equal to 1 upon determinant of B into adjoint of B. 1 upon determinant of B की वैल्यू है -2 into adjoint of B आपने निकाला हुआ है 9, -8, -7 and 6. That is the value of B inverse. लेकिन आपको क्या फाइंड करना है? B inverse A inverse. तो हम लोग फाइंड करेंगे B inverse A inverse. B inverse की वैल्यू है -1 upon 2, 9, -8, -7 and 6. A इनवर्स की वैल्यू है 5, -7, -2 एंड 3. अब इनका कराएंगे प्रोडक्ट. तो देखिए प्रोडक्ट कैसे होगा. B इनवर्स A इनवर्स इज इक्वल टू -1 अपॉन 2, 9, -8, -7, 6, 5, -7, -2 एंड 3. इनका कराएंगे हम लोग प्रोडक्ट. तो B इनवर्स A इनवर्स इज इक्वल टू -1 अपॉन 2. चलिए इनका मल्टीप्लाई कराएंगे. फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कराएंगे, तो 9 इंटू 5 प्लस -8 इंटू -2, -8 इंटू -2. फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से कराएंगे, तो 9 इंटू -7, 9 इंटू -7 प्लस -8 इंटू 3, -8 इंटू 3. नाउ सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कराएंगे, तो -7 इंटू 5, -7 इंटू 5 प्लस 6 इंटू -2, 6 इंटू -2. सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से कराएंगे, तो -7 इंटू -7, -7 इंटू -7 प्लस 6 इंटू 3, 6 इंटू 3, -1/2. इसको सिंप्लीफाई कराएंगे, 9 5 जा 45, माइनस माइनस प्लस 8 2 16, 9 7 जा 63, माइनस का ये माइनस और ये प्लस, माइनस 8 3 जा 24. सेकेंड रो में आएंगे तो -7 इंटू 5, -35, माइनस प्लस माइनस 6 2 जा 12. ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, 7 7 जा 49 प्लस 6 3 जा 18, -1/2. इनको प्लस करेंगे तो 5 प्लस 6 11, 4 प्लस 1 5 प्लस 1 6 61, -63 -24. दोनों को प्लस करेंगे वैल्यू निगेटिव मिलेगी, 7 दैट मीन्स 87. इन दोनों को प्लस करेंगे
तो मिलेगा माइनस का 47, इन दोनों को प्लस करेंगे तो मिलेगा 67। दैट इज द वैल्यू ऑफ बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। आपको वेरीफाई करना था इनवर्स ऑफ बी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स। तो जब आपने फाइंड किया था इनवर्स ऑफ ए बी तो आपको मिला था -1/2, 61, -87, -47 एंड 67। इसके बाद आपने फाइंड किया बी इनवर्स इंटू ए इनवर्स, वो भी आपको मिल रहा है -1/2, 61, -87, -47 एंड 67। हेंस इनवर्स ऑफ ए बी इज इक्वल टू इनवर्स ऑफ बी इंटू इनवर्स ऑफ ए। दैट इज वेरीफाइड। Now next, question number 13. Matrix A is given and आपको वेरीफाई करना है a स्क्वायर -5a प्लस 7i, I मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स इज इक्वल टू 0, मतलब जीरो मैट्रिक्स, नल मैट्रिक्स। तो लेफ्ट हैंड साइड लेके चलेंगे और जीरो मैट्रिक्स वेरीफाई कराएंगे, प्रूफ कराएंगे। इसके बाद आपको फाइंड करना है द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। इस इक्वेशन की हेल्प से आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। आपको डायरेक्ट मैट्रिक्स को लेकर के ए इनवर्स फाइंड नहीं करना है, इस इक्वेशन की हेल्प से आपको ए इनवर्स फाइंड करना है। तो देखिए कैसे करते हैं। तो पहले हम लोग वेरीफाई कराएंगे ए स्क्वायर, आपकी वैल्यू गिवन है मैट्रिक्स ए, तो इस ए की हेल्प से हम लोग फाइंड करेंगे ए स्क्वायर। ए स्क्वायर इज इक्वल टू हो जाएगा ए इंटू ए, मल्टीप्लाई कराएंगे इसका 3, 1, -1, 2 इंटू 3, 1, -1 एंड 2। इन दोनों का मल्टीप्लाई कराएंगे, देखिए क्या मिलेगा आपको। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कराएंगे तो 3 इंटू 3 प्लस 1 इंटू -1। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से कराएंगे तो 3 इंटू 1 प्लस 1 इंटू 2। अब सेकेंड रो का मल्टीप्लाई फर्स्ट कॉलम से कराएंगे तो -1 इंटू 3 प्लस 2 इंटू -1। सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से कराएंगे तो -1 इंटू 1 प्लस 2 इंटू 2। थ्री 3 जा 9, माइनस प्लस माइनस 1 इंटू 1 1, 3 1 जा 3 प्लस 1 इंटू 2 2, -1 इंटू 3 -3 प्लस ये माइनस प्लस माइनस 2 1 जा 2, -1 इंटू 1 -1 प्लस 2 2 जा 4। क्या मिलेगा आपको 9 - 1 8, 3 + 2 5, -3 -2 -5 -1 + 4, that means 3। That is the value of a स्क्वायर। अब आपको ये वेरीफाई कराना है तो आपने जो ए स्क्वायर की वैल्यू निकाली हुई है उसको यहां पर पुट करेंगे। देखिए ए स्क्वायर -5a प्लस 7i इक्वल टू 0, जीरो मैट्रिक्स, दैट इज जीरो मैट्रिक्स। वैल्यू पुट करेंगे 8 5 -5 एंड 3 -5 इंटू ए मैट्रिक्स गिवन है आपकी 3 1 -1 एंड 2 प्लस 7i, 7i मीन्स आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 क्रॉस 2, 1 0 0 1
और ये आपकी जो दे रखा है इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स जीरो मैट्रिक्स, दैट मीन्स ऑल एलिमेंट्स आर जीरो। तो लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करने पर आपको ये मैट्रिक्स मिलनी चाहिए, तो आपका ये वेरीफाई हो जाएगा। तो इसको हम लोग सिंप्लीफाई करते हैं। 8, 5, -5 एंड 3 माइनस इस 5 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे, तो जितने भी एलिमेंट्स हैं सभी मल्टीप्लाई होंगे किससे? 5 से। तो 5 3 जा 15, 5 1 जा 5, 5 इंटू -1 -5, 5 2 जा 10, प्लस 7 का मल्टीप्लाई कराएंगे, तो 7 1 जा 7, 0 0 7 इज इक्वल टू 0 0 0 0। अब इसको सिंप्लीफाई कराएंगे। दिस मैट्रिक्स प्लस दिस मैट्रिक्स, तो 8 प्लस 7 15 और ये माइनस का 15, दैट मीन्स मिलेगा आपको 0। 8 प्लस 7 15, 15 माइनस 15 0, 5 प्लस 0 5, 5 माइनस 5 0। इधर आते हैं, -5 प्लस 0 -5 और ये माइनस प्लस 5, तो -5 प्लस 5 0, 3 प्लस 7 10 और ये आपका -10, दैट मीन्स 0 इक्वल टू 0 0 0 0। ये हो गया आपका वेरीफाइड। हेंस अब आपको इसी इक्वेशन की हेल्प से फाइंड करना है ए इनवर्स। तो इस इक्वेशन को हम लेके चलेंगे, देखिए कैसे। a² -5a प्लस 7i इक्वल टू 0। आपको फाइंड करना है ए इनवर्स। तो ए इनवर्स फाइंड करने के लिए हम लोग क्या करेंगे, पूरी इक्वेशन को, दैट मीन्स लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड दोनों साइड को ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराएंगे। तो लिखेंगे मल्टीप्लाइड बाय ए इनवर्स बोथ साइड, दोनों साइड हम लोग ए इनवर्स से मल्टीप्लाई कराएंगे। देखिए क्या मिलेगा, ए इनवर्स इंटू a² -5a प्लस 7i इक्वल टू ए इनवर्स इंटू 0। ए इनवर्स का मल्टीप्लाई जब a² से कराएंगे तो इसकी पावर है -1 और इसकी पावर है प्लस के 2, तो 2 - 1 करेंगे तो बचेगा केवल प्लस का 1 पावर, माइनस 5a इंटू ए इनवर्स प्लस 7i इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये हो जाएगा आपका 0। a माइनस a इंटू ए इनवर्स, a इंटू ए इनवर्स हो जाएगा a टू पावर 0, दैट मीन्स -5 प्लस आइडेंटिटी मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई जब ए इनवर्स से कराएंगे तो आपको मिलेगा ए इनवर्स, ए इनवर्स इंटू आई इज इक्वल टू ए इनवर्स। तो ये मिलेगा आपको 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू 0। इन दोनों वैल्यू को जब हम ट्रांसफर करेंगे तो 7 ए इनवर्स इज इक्वल टू, ये 5 उधर जाएगा, प्लस का 5 हो जाएगा, और ये ए जो है उधर जाएगा तो माइनस का ही हो जाएगा। यहां पर हम लिख सकते हैं ए इंटू ए इनवर्स इज इक्वल टू आइडेंटिटी मैट्रिक्स, ये भी हो सकता है। तो यहां पर हम लिख सकते हैं 5i सॉल्व करेंगे, ए इनवर्स इज इक्वल टू, इस 7 से डिवाइड करेंगे तो 1/7 इंटू 5i माइनस ए, 1/7 5 आइडेंटिटी मैट्रिक्स 1 0 0 1 माइनस ए
ए मैट्रिक्स आपकी गिवन है 3 1 -1 and 2। A इनवर्स इज इक्वल टू 1/7। 5 का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो मिलेगा 5 0 0 5 -3 1 -1 and 2। 1/7 सेपरेट करेंगे तो 5 -3 2 0 -1 -1 0 -1 तो ये माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। दैट मीन्स 0 + 1 1। 5 - 2 करेंगे तो 3 मिलेगा। दैट इज द वैल्यू ऑफ ए इनवर्स। ये तो आपने इस इक्वेशन की हेल्प से ए इनवर्स फाइंड किया हुआ है। अगर आप डायरेक्ट फाइंड करना चाहें इसी मैट्रिक्स को लेकर के, दैट मीन्स उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, फर्स्ट वी फाइंड आउट डिटर्मिनेंट ऑफ ए। चेक कर लेते हैं। डिटर्मिनेंट अगर आप इसका फाइंड करेंगे तो 3 2 6 माइनस -1 × 1 -1 तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस का 1 तो 6 + 1 दैट मीन्स 7। तो फार्मूला जो होता है उसमें क्या होता है, ए इनवर्स इज इक्वल टू 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए। तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए दैट मीन्स 1/7। यहां से आपने डिटर्मिनेंट ऑफ ए जब निकाला तो मिला आपको 7। तो 1/7 इंटू एडजॉइंट ऑफ ए। तो एडजॉइंट ऑफ ए में क्या होता है कि जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, लीडिंग डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं, वो हमारे इंटरचेंज होते हैं। तो देखिए इंटरचेंज हो गए, ये 3 2 था, यहाँ पर हो गया 2 3। जो नॉन डायगोनल एलिमेंट्स थे, सॉरी ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स थे, उनके आगे माइनस साइन यूज होता है। तो देखिए ये प्लस का 1 था, यहाँ पर माइनस का 1 हो गया। ये -1 था, ये हो गया आपका +1। दैट मीन्स आपका आंसर वेरीफाई हो गया। दैट इज आंसर। नोट इट। नाउ क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में गिवन है मैट्रिक्स ए गिवन है आपकी, और एक इक्वेशन गिवन है A² माइनस स्मॉल a इंटू ए प्लस स्मॉल b इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0। अब फाइंड द वैल्यू ऑफ ए एंड बी। स्मॉल a एंड स्मॉल b की आपको वैल्यू फाइंड करनी है विद द हेल्प ऑफ गिवन मैट्रिक्स ए। तो यहां पर गिवन है आपका A²। तो पहले हम लोग इस मैट्रिक्स की हेल्प से फाइंड करेंगे A²। तो कैसे करेंगे, A² इज इक्वल टू a इंटू ए। दैट मीन्स a की वैल्यू गिवन है 3 2 1 and 1 इंटू 3 2 1 and 1। अब इनका कराएंगे हम लोग प्रोडक्ट। तो कैसे होगा, फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कराएंगे फर्स्ट कॉलम से। तो 3 × 3 प्लस 2 × 1। फर्स्ट रो का मल्टीप्लाई कराएंगे सेकेंड कॉलम से। तो 3 × 2 प्लस 2 × 1। नाउ नेक्स्ट सेकेंड रो का मल्टीप्लाई पहले फर्स्ट कॉलम से कराएंगे। तो 1 × 3 प्लस 1 × 1। सेकेंड रो का मल्टीप्लाई सेकेंड कॉलम से कराएंगे। तो 1 × 2 प्लस 1 × 1। नेक्स्ट 3 3 जा 9, 9 प्लस 2 बन जा 2। दैट मीन्स 9 प्लस 2 11, 3 बन जा 3 प्लस 1 बन जा 1। तो 3 प्लस 1 4, 3 2 जा 6, 6 प्लस 2 8, 2 बन जा 2, 2 प्लस 1 3। दैट इज द वैल्यू ऑफ A²। ये वैल्यू आपने निकाली हुई है A²। अब इस इक्वेशन को लेके चलेंगे। इक्वेशन इज गिवन A² माइनस a प्लस b इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू 0 मैट्रिक्स। A² की वैल्यू आपने निकाली हुई है, पुट करेंगे 11 8 4 3 माइनस a इंटू
कैपिटल ए दैट इज मैट्रिक्स ए 3 2 1 1 प्लस बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 1 0 0 1 इज इक्वल टू 0 0 0 0। इसको और आगे सिंप्लीफाई करेंगे। 11 8 4 3 माइनस इस ए का अंदर मल्टीप्लाई कराएंगे तो जितने भी एलिमेंट है सभी मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा आपका 3a 2a a और ये भी हो जाएगा आपका a प्लस b का मल्टीप्लाई कराएंगे तो b 0 0 b इज इक्वल टू 0 0 0 0। अब इसको आगे सॉल्व करेंगे, देखिए ध्यान से। 11 इस पूरी मैट्रिक्स को हम ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, तो देखिए क्या होता है। इधर हमारे पास क्या बचेगा, क्या ये काम करते हैं, पहले इसको हम सॉल्व कर लेते हैं। तो ये 11 जैसा वैसे रखेंगे, 8 4 3 4 3 माइनस इन दोनों को सॉल्व करते हैं। ये 3a और ये प्लस का b तो हो जाएगा 3a प्लस b। 3a प्लस b 2a प्लस 0 दैट मीन्स 2a। a plus 0 that means a and a plus b is equal to 0 0 0 0। 11 8 4 3 is equal to, इस पूरी मैट्रिक्स को हम लोग ट्रांसफर करेंगे राइट हैंड साइड में, तो क्या मिलेगा आपको 0 0 0 0। जब इसको उधर ट्रांसफर करेंगे तो हो जाएगा प्लस 3 प्लस b 2a a एंड a प्लस b। जीरो को जब इसको प्लस कराएंगे दोनों को तो ये आपको यही मैट्रिक्स मिलेगी। क्या मिलेगा 3a प्लस b 2a a एंड a प्लस b। इधर आपका गिवन है 4 8 सॉरी 11 4 एंड 3। अब आप लेफ्ट और राइट कंपेयर कराएंगे तो 3a प्लस b इज इक्वल टू 11 2a प्लस सॉरी 2a इज इक्वल टू 8। इसको सिंप्लीफाई करने पर आपको a की वैल्यू मिलेगी, a इज इक्वल टू आपको मिलेगा 2 4 जा 8, a की वैल्यू 4। और भी कंपेयर कराएंगे हम करेस्पॉन्डिंग टर्म्स, तो a की वैल्यू यहां पर मिलेगी 4। दूसरा हमारे पास गिवन है a प्लस b इज इक्वल टू 3, या फिर a की वैल्यू हम यहां पर पुट करें तो भी आपको b की वैल्यू मिलेगी, तो इसी को लेते हैं 3a प्लस b इज इक्वल टू 11 3 इंटू 4 प्लस b इज इक्वल टू 11 3 4 जा 12 प्लस b इज इक्वल टू 11 देन b इज इक्वल टू 11 माइनस 12 दैट मीन्स माइनस 1। तो b की वैल्यू आ गई आपकी -1 और a की वैल्यू 4। a इज इक्वल टू 4 b इज इक्वल टू -1। आंसर क्वेश्चन में गिवन था एक मैट्रिक्स a गिवन है और एक रिलेशन गिवन है a स्क्वायर माइनस स्मॉल a इंटू कैपिटल A
प्लस स्मॉल बी इंटू आइडेंटिटी मैट्रिक्स इक्वल टू जीरो मैट्रिक्स। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, ए स्क्वायर फाइंड करेंगे जो आपको ये मिलेगा। फिर इस इक्वेशन में ए स्क्वायर की वैल्यू पुट कराएंगे, ए की वैल्यू पुट कराएंगे और आई की वैल्यू पुट कराएंगे, सिंप्लीफाई कराएंगे और उसको कंपेयर कराएंगे आइडेंटिटी मैट्रिक्स से। सॉल्व करने पर आपको ए की वैल्यू 4 मिलेगी और बी की वैल्यू -1 मिलेगी। क्वेश्चन नंबर 17 मल्टीपल टाइप क्वेश्चन है जो आपके एग्जाम में 1 मार्क्स के लिए पुटअप किया जाता है बोर्ड एग्जाम में। देखिए क्वेश्चन क्या गिवन है, लेट ए बी अ नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स। नॉन सिंगुलर का मतलब कि किसी भी स्क्वायर मैट्रिक्स का जब हम डिटरमिनेंट फाइंड करें तो उसकी वैल्यू डज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए, दैट मीन्स नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 3x3। उस मैट्रिक्स का जो ऑर्डर है वो 3x3 है। देन फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए की वैल्यू क्या होगी, ये आपके पास 4 ऑप्शंस दे रखे हैं। फर्स्ट ऑप्शन गिवन है डिटरमिनेंट ऑफ ए, सेकेंड ऑप्शन इज गिवन स्क्वायर ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए, थर्ड ऑप्शन इज गिवन क्यूब ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए एंड फोर्थ ऑप्शन इज गिवन 3 इंटू डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो देखिए इसका सोल्यूशन क्या होता है। मैट्रिक्स ए आपकी नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका ऑर्डर गिवन है 3x3, दैट मीन्स n की वैल्यू हो जाएगी 3। आपको फाइंड करना है डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए होल पावर n-1। डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू होता है डिटरमिनेंट ऑफ ए होल पावर n-1। तो डिटरमिनेंट ऑफ ए, n की वैल्यू गिवन है 3 -1, दैट मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए 3 -1 करेंगे तो मिलेगा 2, दैट मीन्स स्क्वायर ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। तो आपका सेकेंड वाला जो ऑप्शन है वो करेक्ट होगा। तो ये आपका डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए इज इक्वल टू हो जाएगा स्क्वायर ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन गिवन है क्वेश्चन नंबर 18 इज गिवन A if A is an invertible matrix of order 2। यहां पर n की वैल्यू गिवन है 2। देन डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स इज इक्वल टू डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स, डिटरमिनेंट ऑफ A इनवर्स इसकी वैल्यू क्या होती है ये आपको बताना है। इसमें भी 4 ऑप्शन दे रखे हैं लेकिन इसको सॉल्व कैसे करेंगे देखें। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स, डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल होता है इनवर्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। डिटरमिनेंट ऑफ ए इनवर्स इक्वल होता है इनवर्स ऑफ डिटरमिनेंट ऑफ ए। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए और 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए, 1 अपॉन डिटरमिनेंट ऑफ ए। इसका ऑप्शन कौन सा सही होगा, सेकेंड ऑप्शन सही होगा, दैट मीन्स 18 का बी ऑप्शन इज करेक्ट, दैट इज आंसर।